हेलो, मैं अक्षत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अक्षत शर्मा @123 पे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अक्षत शर्मा @123 को बहुत सारा प्यार दें। अक्षत शर्मा @123 आपको स्टडी चैनल है, एक एजुकेशन चैनल है जो आपको एजुकेशन, मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस बनाने में सहायता करता है, बच्चों की सहायता करता है कि अच्छे से थोड़ी बहुत कोई भी एक टॉपिक को सिंपली वे में पढ़ सके। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है इंडिया में। स्प्रेड का मतलब फैल रहा है इंडिया में। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है कंजंक्टिवाइटिस। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कंजंक्टिवाइटिस को। एक पेपर पब्लिश करा था एशियन जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी ने 2018 में 421 एंड 428, यानी कहने का मतलब ये है कि एशियन जर्नल ऑफ फार्मेसी ने एंड फार्माकोलॉजी ने 2018 में पब्लिश करा था एक पेपर, रिव्यू आर्टिकल है कंजंक्टिवाइटिस टाइप्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट थेरेपीज। अनिल कुमार सहदेव, भावना सेठी, अमरजीत सिंह, नेहा शर्मा और सौम्य परवार ने करा था। फैकल्टी ऑफ इनोवेटिव कॉलेज फार्मेसी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश का पेपर है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंजंक्टिवाइटिस की, तो कंजंक्टिवाइटिस मोर कॉमनली नोन एज पिंक आई। कंजंक्टिवाइटिस का मतलब बेसिकली क्या होता है? पिंक आई होता है। कंजंक्टिवाइटिस का मतलब बेसिकली क्या होता है? पिंक आई होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस मोर कॉमनली नोन एज पिंक आई, यानी कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली क्या है? पिंक आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंक कलर की आई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आउटर लेयर होती है कंजंक्टिवाइटिस की, उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्प्रेड हो जाता है रेड कलर हमारी आई में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कंजंक्टिवाइटिस मोर कॉमनली कंजंक्टिवाइटिस। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कंजंक्टिवाइटिस। इंट्रोडक्शन कंजंक्टिवाइटिस इंट्रोडक्शन कंजंक्टिवाइटिस मोर कॉमनली नोन एज पिंक आई इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा का इन्फ्लामेशन होता है, यानी जो कंजंक्टिवा जो आउटर लेयर होती है हमारी आई की, उसमें क्या होगा बेटा जी? इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा बेटा? इन्फ्लामेशन होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इंट्रोडक्शन कंजंक्टिवाइटिस मोर कॉमनली नोन एज पिंक आई is an inflammation of the conjunctiva, a clear membrane that covers the outermost layer of the eye, that is sclera। किसको कवर करती है? स्क्लेरा को कवर करती है। and the inner surface of the eyelids, और eyelids के inner surface को कवर करती है। रिचर्ड्स 2010। as with many of the more common eye inflammation, बहुत ज्यादा eye inflammation हो रहे हैं, conjunctivitis usually looks and feels worse than it is। ये बहुत ज्यादा worse होती है than it is। while the pronounced redness can be quite alarming at first glance से alarming करके हम इसको pronounce कर सकते हैं। conjunctivitis very rarely cause long term visual damage। conjunctivitis जो रहती है वो बहुत rarely long term visual damage cause करती है। स्क्लेरा है, कोरोइड है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, वेरियस बॉडी है। यहाँ पर हमारा ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ब्लाइंड स्पॉट भी होता है यहाँ पर, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो रहती है पास नहीं हो पाती। उसके बाद बात करेंगे तो कंजंक्टिवा है, पोस्टीरियर कंजंक्टिवा जो स्क्लेरा को कवर करे, कंजंक्टिवा है, पोस्टीरियर चैम्बर है, एंटेरियर चैम्बर है, लेंस है, कॉर्निया और सिलेरी बॉडी है। अगर हम बात करें ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आई थे, यानी हमने क्या समझा कंजंक्टिवाइटिस से? तो कंजंक्टिवाइटिस से हमने क्या समझा? कंजंक्टिवाइटिस से हमने बेसिकली समझा कि कंजंक्टिवाइटिस इज अ कॉमन डिजीज व्हिच कॉज इन आई व्हिच इज आल्सो नोन एज पिंक आई, एंड इन कंजंक्टिवाइटिस देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन कंजंक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवा, अ क्लियर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स है। टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस की बात करें तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है हमारे पास में, एक हमारे पास में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है और एक हमारे पास में वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। तीन प्रकार का हमारा कंजंक्टिवाइटिस यहाँ पर होता है जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम कि हमारे पास में तीन तरह का कंजंक्टिवाइटिस होगा। एक हमारे पास में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होगा, एक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होगा और एक हमारे पास में वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है। सबसे पहले बात करें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आपसे बोल रहा है इट इज कॉमनली अकर्स इन पीपल, जो है वो पीपल में अक्योर होता है हु सफर फ्रॉम एन एलर्जिक कंडीशन, जो एलर्जिक कंडीशन से सफर करते हैं। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस पार्टिकुलर टू द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल से पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ सब्सटेंसेस है उससे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। दिस टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस ऑफन हैज अ सीजनल एलिमेंट, इनके पास कुछ सीजनल एलिमेंट भी होता है, एंड अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फैलता है स्प्रिंग सीजन और सीजनल सीजन के दौरान। अदर कॉमन एलर्जेंस जैसे डस्ट है, पोलन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, मेडिकेशन है, एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं और पिंक आई को ये अफेक्ट करते हैं बहुत आइज को, और इचनेस और स्वेलिंग भी आती है हमारे किसमें? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में।
अभी एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आपको बता रखा है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में क्या क्या होता है। नेक्स्ट आती है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। कौन सी आ रही बेटा? वायरल कंजंक्टिवाइटिस। एज द नेम सजेस्ट वायरल कंजंक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। किसके द्वारा कॉज होता है? वायरस के द्वारा। आइदर कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या तो एयर के थ्रू होगा या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा। वायरसेस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड, वायरस है जो कॉमन कोल्ड को कॉज करते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और डिजीज सच एज मीजल्स, मीजल्स कॉज कर रहे हैं, हर्पिस कॉज कर रहे हैं, वो ओपन करते हैं कॉज ऑफ वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस का कॉज होता है। एक हर्पिस इन्फेक्शन जो एक्चुअली क्वाइट लिप्स होता है, माउथ एरिया होता है, उसको भी क्या करता है? एक्यूट अफेक्ट करता है। यानी कहने का तात्पर्य एक है कि herpes infection is actually quite common, especially the herpes simplex वायरस। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? एक हर्पिस होती है, एक डिसीज होती है, जेनिटल हर्पिस बोलते हैं उसको। इस डिजीज में क्या होता है वो बता रहे हैं आपको कि herpes infection is actually quite common, especially the herpes simplex virus, which causes cold sores, the lips and mouth area. Exposure to sun and high fevers are triggers for causing these cold sores. For this reason, it is fairly common to notice other symptoms such as body aches, upper respiratory symptoms with this type of conjunctivitis and is fairly contagious. ये coldly contagious and dangerous है। अब तीसरा आता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। किसके द्वारा कॉज करा जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कॉज करा जाता है ड्यू टू एलर्जी। वायरल कंजंक्टिवाइटिस कॉज करा जाता है ड्यू टू वायरस, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा। और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कॉज करा जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो इन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेमोफिलस आर द कॉमन culprits that cause this type of conjunctivitis, which is highly contagious and easily spread, especially among children. यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया से कॉज होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकाइकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेमोफिलस आर द कॉमन culprits that cause this type of conjunctivitis, which is highly contagious and easily spread, especially amongst children. Symptoms of pink eye may include boton, tenderness of the eye or pain, which can be served as the errant conjunctivitis, itchiness, body ache, sensitivity to light, discomfort in the eye, redness of the eye, inner eyelids, discharge and tearness. Discharge may cause eyelids to crust and stick together while sleeping. Swelling of the eyelids में swelling होना, येलो बॉडी का सिक्रेशन होना, व्हाइट बॉडी का सिक्रेशन होना, बॉडी आई से येलो बॉडी वाइट बॉडी का सिक्रेशन होना। इन्फेक्शन यूजुअली वन आई से होता है लेकिन वो क्विकली स्प्रेड हो जाता है द आई में इन केस ऑफ वायरल और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इन मोस्ट कॉमन केसेस, अगर मोस्ट केसेस की बात करें तो इन मोस्ट केसेस ऑफ पिंक आई, पेन, फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन आर नॉट वेरी कॉमन एंड शुड दे अगर इट इज इंपॉर्टेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन। यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी टू रूल आउट कर सके अदर डिजीज को सच एज ग्लूकोमिया, यूरवाइटिस, क्रिएटिटिस और इवन मेंजिनेटिस एटसेट्रा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस किस तरह से होती है वो देखेंगे। अब आता है irritant and chemical conjunctivitis. Certain irritants to the eye such as flame burns, some plants have irrigant gases or chemicals, environmental toxins can cause all the irritant conjunctivitis. Symptoms: pink eye is caused by infections के द्वारा कॉज करी जाती है। तो सिम्टम्स क्या है इसकी? सिंपल सी बात है, पिंक आई की अगर हम बात करें तो पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस पिंक आई इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस, एलर्जीज और सर्टेन इरिटेंट्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आई। थस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस टेंड टू कॉज डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ पिंक आई में इंक्लूड वाटन। ये बता दिए मैंने आपको सारे सिम्टम्स, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो कल्चर्स, डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कल्चरर्स। तो डायग्नोसिस की बात करें डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कल्चर्स आर टेकन इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज मोस्ट केसेस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस आर ट्रीटेड एम्पिरिकली, ट्रीट करे जाते हैं, इवेंचुअली ट्रीट करे जाते हैं सक्सेसफुली, बट आफ्टर ओनली रनिंग द गैमेट ऑफ द कॉमन पॉसिबिलिटीज के गैमेट को रनिंग करेंगे। स्वैब्स फॉर बैक्टीरियल कल्चर है नेसेसरी हो गया है जब हिस्ट्री और साइंस करते सजेस्ट करते बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को, बट देयर इज नो रिस्पांस टू टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के लिए कोई रिस्पांस नहीं उनका। वायरल कल्चर में भी अप्रोप्रिएट इन एपिडेमिक केस क्लस्टर्स की बात करें तो एपिडेमिक केस क्लस्टर्स में वायरल कल्चर अप्रोप्रिएट होते हैं।
अ पैच टेस्ट, एक पैच टेस्ट करा जाता है। तो अ पैच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एलर्जेंस इन द केस वेयर कंजंक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय एलर्जी। अब आता है कंजंक्टिवाइटिस स्क्रैप्स फॉर साइटोलॉजी कैन बी यूजफुल इन डिटेक्टिंग क्लेमाइडियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, एलर्जी और डायप्सिलिया। अभी बहुत ज़्यादा जो बात हो रही है इसकी, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक अबाउट